नमस्कार दोस्तों। आज 21 मई 2022 है। 21 मई 2022 है और ये कल की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो कि 20th मई 2022 थी। ये रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आ रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसके थ्रू 5 पैसा में अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां से आपको ये सब जानकारियां मिलेंगी। ऑल्सो अगर आपको हमारा रीपैकेज रीलॉन्च मेंटरिंग ग्रुप ज्वाइन करना हो, जहां हम हफ्ते में 3 बार 2-2 घंटे लाइव मार्केट में आपको बिठाकर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट के बारे में गाइड करेंगे, तो आप 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पिछला हफ्ता काफी तूफानी रहा, वोलेटाइल रहा। अब एक तरीका जो मैंने सुना है कुछ लोगों को सजेस्ट करते हुए वो ये है जी, सिर्फ इंट्राडे करो। लेकिन क्या आप इंट्राडे ये पता कर सकते हैं कि जो मार्केट है वो 300 पॉइंट खुलने के बाद 100 पॉइंट और जाएगी, या 300 पॉइंट नीचे खुलने के बाद 100 पॉइंट और नीचे जाएगी? मेरे हिसाब से अगर आप इसमें ये पता कर सकें कि पोजिशनल बेसिस पे क्या मार्केट एक कॉर्नर में जा रही है, वो एक ज्यादा अच्छा तरीका हो सकता है। और कई बारी पोजिशनली मार्केट जो है आपको ज्यादा अच्छा एक व्यू देती है बजाय इंट्राडे के। तो अब हम S&P 500 पे अगर जाते हैं और इसका हम वीकली चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कंसेक्यूटिव 8 डाउन वीक्स नजर आएंगी। अब ये 1923 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। अब ऑब्वियसली ये टॉप पे तो नहीं होता। 8 कंसेक्यूटिव डाउन वीक्स का मतलब ये है कि आप किसी तरह के बॉटम पर हैं। अब वो बॉटम क्या मंडे से शुरू हो जाएगा? मे बी नॉट, लेकिन मेरे हिसाब से अगले 1 महीने में डेफिनेटली किसी तरह का बॉटम आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम फ्राइडे का मूव देखें जो कि काफी लोगों को परेशान करने वाला था, वहां पे मार्केट नीचे गई कुछ 3850 तक और फिर वहां से घूमी। इनफैक्ट ये जो है 3820 तक गई और फिर 3900 तक आखिरी के आधे घंटे में बहुत शार्प रैली देखने को मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि 8 डाउन वीक्स के बाद समवेयर इन दिस विसिनिटी आपका बॉटम बनने वाला है। और क्यों बनेगा? क्योंकि किसी फ्रंट पे अच्छी खबर आ जाएगी। 3 प्रॉब्लम पॉइंट्स हैं। एक है इन्फ्लेशन, एक है रशिया यूक्रेन का मामला और एक है चाइना का जो शटडाउन है। तो तीनों में से कहीं भी एक जगह कुछ भी पॉजिटिव खबर आती है तो बहुत जबरदस्त ग्लोबल शॉर्ट कवरिंग देखने में आ सकती है। अब इस बारी के वीडियो से, इस वीडियो से, करंट वीडियो से हम जो है पिवट्स का एक एंगल और डालेंगे। अब तक हम चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन राइटिंग पे आपको अपना टेक देते हैं। अब से आपको पिवट्स के बारे में भी बताएंगे कि हर जगह किस तरह की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो अब हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखें तो 15700 800 पे बहुत शार्प रिवर्सल्स 2-3 बारी आ चुके हैं। अब इसमें देखने से पहले बड़ा ज़रूरी है कि हम देखें कि यहाँ क्या हो रहा है।
जो कि पिवट चार्ट्स हैं, जहाँ पे हम मंथली पिवट्स आपको दिखाएंगे। मंथली पिवट इस वक्त यहाँ पे है 17,336 पर, और यहाँ पे S2 है आपका 16,050 पर, जहाँ से शार्पली रिवर्सल्स 2 बारी आ चुके हैं। तो जब भी इस तरह का शार्प रिवर्सल आता है, जैसा आपने मार्च में देखा था कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली अपने पिवट तक जाती है जैसे ही कुछ अच्छी खबर का अंदेशा बाजारों को होता है। तो ये बहुत लाइकली बात है कि इस महीने में पिवट्स जो हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे 65% ऑफ द टाइम अपने पिवट को उस टाइम फ्रेम में टच करने जरूर आता है। इस महीने में पिवट्स टच नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब मार्केट बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है, और ये पॉसिबिलिटी है कि इस महीने ना तो या तो अगले महीने में आप इस पिवट जोन के तक आने का आपका अच्छा चांस बनता है। तो यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप है वो बन रहा है ये कि आप 15,700 का स्टॉप रखें, और एक रैली जो कि 17,000 तक जा सकती है। अब यहाँ पे देखें, ये 17,400 का हाई लगा हुआ है, 16,400 का। 16,400 और 15,800, अगर 600 आप ऐड करें तो 1700 का लेवल तो सीधा ही आता है एज अ मिनिमम टारगेट। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखें तो यहाँ भी मंथली पिवट जो है 36,788 के आसपास है। यहाँ भी आप बारी बारी 33,500 के नीचे जाते हैं, जो कि S2 है, और वहां से शार्पली रिवर्स करते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि 33,500 के आसपास अगर स्टॉप है आपका, तो अपसाइड में 36,500 तक टारगेट हो सकता है। तो 2000 पॉइंट की रैली यहाँ भी बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की बात करें, ये हम मंडे के हिसाब से बात करेंगे। निफ्टी पे देखें तो यहाँ पे 15,800 16,000 पे बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग है। तो ये सपोर्ट जो है ये बहुत स्ट्रांग है, और रेजिस्टेंस अब आपके पास 16,300 16,500 पे है। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई में अगर आप देखें तो 16,200 100 16,000 पे बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग है, और 16,300 की कॉल राइटिंग अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद अगली कॉल राइटिंग जो है 16,700 पे है। तो जो एडिशनल कॉल राइटिंग हुई है वो बहुत आगे हुई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा 16,700 तक रेजिस्टेंस नहीं है। सिमिलरली अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे 34,000 पे पुट राइटिंग बहुत है, 33,500 पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, और 35,000 पे भी रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर आप 35,000 के बाद देखें तो फ्राइडे के दिन में सिर्फ 34,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, और 35,000 के बाद बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। तो अगर एक बारी 35,000 क्रॉस हो जाए तो आपको बड़ा एक क्लियर रन मिलता है ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स तक का। तो ये बात देखने वाली है कि अगर शॉर्ट कवरिंग कैरी ऑन होती है, और जैसा हमने रिलायंस में डॉक्टर रेड्डीज में देखा कि शॉर्ट कवरिंग नीचे से अब आनी शुरू हो रही है, तो ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता पॉजिटिव रहेगा। और यहीं हम अगर वापस अपने निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे ये एक गैप है 16,620 के आसपास।
तो एक बार ये 16,400 क्रॉस हुआ तो 16,620 बहुत जल्दी आ जाएगा और इस दौरान हमें उम्मीद है कि 16,900 जो कि इसका 200 डीएमए है, यहाँ तक आने का स्कोप बन सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 200 डीएमए है 36,337 पे। यहाँ पे जो गैप है, ये गैप है 35,150 के आसपास। तो एक बारी 35,150 क्रॉस हुआ तो सीधा आपको 1,000-1,200 पॉइंट की रैली यहाँ पे मिलेगी। तो ये इसको अगर हम किसी तरह कॉन्ट्रैक्शन माने तो मार्केट तैयार हो रही है एक एक्सपेंशन के लिए जून के महीने में। इसलिए मैं बारी बारी कह रहा हूँ कि जो पोजीशंस लेनी है वो आप जून के महीने में लें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फायदा हुआ होगा। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5 पैसा के सौजन्य से आई। टेक केयर, गुड लक एंड हैव अ गुड वीकेंड।